हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। इसे जो है दोस्तों विष्णुप्रिया और शंखपुष्पी के नाम से भी जाना जाता है और इसके फूलों की बहुत ही ज़्यादा महत्व होती है पूजा पाठ में। साथ ही जो है दोस्तों इसको आप अपने घर में भी ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसको अपने घर में लगाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है दोस्तों। और ये बहुत ही सुंदर फूल लेके आता है और बहुत ही हैवी मात्रा में इसमें फ्लावरिंग होती है, इसलिए भी इसको सभी लोग अपने घर में गार्डन में ज़रूर से ज़रूर लगा के रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पौधे में फूल नहीं बन रही हैं, कलियाँ नहीं आ रही है, पौधे का ग्रोथ तो अच्छा हो रहा है या फिर बहुत सारे लोगों की पौधे में ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ दोस्तों, कैसे आप अपने अपराजिता के पौधे में बिल्कुल मेरे पौधे की तरह ढेरों सारे फूल ले सकते हो, कुछ सिंपल से नेचुरल से न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके ही। साथ ही कुछ कैट टिप्स पे आपको फॉलो करना होगा, आपका भी अपराजिता बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है दोस्तों, तो समय समय पे इसे हमें न्यूट्रिशन भी खास तौर पे देना होता है। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं देते हैं तो हमें अपने इस पौधे में अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी नहीं मिल पाती है, साथ ही ग्रोथ भी नहीं मिल पाती है। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे लंबी लंबी ब्रांचेज अगर होती जा रही है, आप घना अपने पौधे को कैसे कर सकते हो वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपराजिता का पौधा पूरा ही दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। देख सकते हैं हमने बड़े साइज के ग्रो बैग में अपने पौधे को लगा के रखा हुआ है। ये 14 इंच का ग्रो बैग है दोस्तों, और हमारे पौधे का ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे, कितना ही सुंदर ग्रोथ के साथ साथ पौधे में मैक्सिमम फ्लावरिंग आ रही है। तो इसे ग्रो बैग मैंने क्यों बताया दोस्तों, क्योंकि इसको बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो मेरे पौधे हैं दोस्तों, इसको मैंने बीज से ग्रो किया हुआ था। ये सभी पौधों को मैंने यहाँ पे एक बीज का पॉकेट डाला हुआ था, जिससे 2 से 3 से 4 पौधे जो है दोस्तों निकल के आए हुए हैं। और सभी को मैंने बड़े साइज के पॉट में ही लगाया हुआ है। बड़े साइज के पॉट में लगाने से क्या होता है, हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है और पौधा घना भी बहुत ही अच्छा खासा होता है। देख सकते हैं कल के जो फूल हैं वो भी पौधे में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल से बारिश हो रही थी दोस्तों, जिस कारण से ये काम को मैं नहीं कर पाई हूँ। तो सबसे दूसरा काम आपको, एक तो पहला मैंने आप सभी को बता दिया कि आपको ग्रो बैग में लगाना है। अब दूसरा जो काम करना है दोस्तों, वो देख सकते हैं मैं जो काम कर रही हूँ यही आपको करना है। वो क्या है दोस्तों, अगर बीज के पॉकेट बन गए हैं तो उन पॉकेट को आपको हटाना है, या फिर फूल जब भी खिल के खत्म हो जाए इस तरीके की, उस टाइम पे इन फूलों को आपको पौधे से हटा देना है, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से बीज के पॉकेट बना देते हैं और पौधा अपने पूरे ही न्यूट्रिशन को फिर उसमें लगाने लगता है, जिस कारण से पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है और पौधे में फ्लावरिंग भी उस तरीके से नहीं बन पाती है जैसे पहले बन रही हो। इसीलिए इन कामों को भी आपको करना है कि देख सकते हैं जहाँ जहाँ से फूल खिल के ख़त्म हुए हैं इनको आपको हटा देना है, इन फूलों को बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो चलिए दूसरे काम को भी हम लोग प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। बहुत सारी फ्लावरिंग कल भी हुई थी दोस्तों, देख सकते हैं, आपको एग्जाम्पल दिख ही रहा होगा कि कितने सारे इसमें जो है वो लगे हुए हैं। देख सकते हैं इतने सारे फूल जो है दोस्तों कल खिले हुए थे, इसको मैं अभी बहुत ही अच्छे से हटा रही हूँ। और ये तुरंत एक दिन बाद ही जो है दोस्तों बीज बनाने लगता है। देख सकते हैं किस तरीके से बीज के पॉकेट निकल रहे हैं। तो इसके बाद ये न्यूट्रिशन को अपना पूरा ही इसमें लगाने लगता है, जिस कारण से हमें इस काम को करना होता है कि समय समय पे इनको हमें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही तीसरा जो काम करना है वो आपको करनी है पिंचिंग। अगर आपको पौधे को ज़्यादा घना बनाना है, बिल्कुल मेरे पौधे की तरह, तो जो भी उसमें नई नई लंबी लंबी ब्रांचेज ऊपर की ओर चलती चली जा रही हैं उनको आपको क्या करना है, पिंच करके तोड़ देना है। ऊपर से आपको हल्की सी पिंच कर लेना है, इससे आपके पौधे में मैक्सिमम ब्रांचेस आएंगी। पौधा आपका घना बहुत ही सुंदर होता चला जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन घना होगा, और घना होगा तो ढेर सारे फूल जो है आपका पौधा बनाएगा। इसलिए आपको पिंचिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समय समय पर आप पिंचिंग भी करते रहें। और साथ ही मैं इस काम को भी करते जा रही हूँ दोस्तों, देख सकते हैं। तो तीसरा यह काम करना है। अब जो चौथा करना है दोस्तों, वो करना है आपको पौधे को प्रॉपर धूप दिलाना है। कम से कम 8 घंटे का धूप आपको आपके पौधे को दिलाना ही दिलाना है। अभी जो है दोस्तों बिन मौसम बरसात हमारे यहाँ पे आ गई है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों 2 दिन से बारिश हो रही है। आज थोड़ा सा धूप खिला हुआ है तो मैं अपने पौधे में सभी कामों को कर ले रही हूँ फटाफट से।
और पूरे ही धूप वाले जगह में ही हमने अपने पौधे को रखा हुआ है। एकदम जो है दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट पौधे को मिलता है। खुले आसमान के नीचे हमने अपने पौधे को रखा हुआ है। इस तरीके की जगह पे ही आपको आपके पौधे को रखनी है ताकि आपका जो पौधा है वो बहुत ही सुंदर ग्रोथ करे और फ्लावरिंग भी करे। साथ ही अगर बात करूं गुड़ाई की दोस्तों, तो आपको समय समय पे मिट्टी की गुड़ाई भी करते रहना है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है, मिट्टी हल्की बनी हुई रहती है, रूट्स का ग्रोथ अच्छे से होता है, पौधा आपका ऊपर से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। और अभी मैं बात करूँ कीड़े मकोड़े, फंगस की और एफिड्स, माइट्स और मिलीबग्स की, तो जो है दोस्तों ये भी पौधे में बहुत ज़्यादा अभी के समय में लग रही हैं। तो अभी आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि सप्ताह में एक बार किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे भी पौधे में अवश्य करना है। इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे करने से क्या होगा कि पौधा जो है वो आपका कीड़े मकोड़ों से ऊपर से बचा हुआ रहेगा। अदरवाइज अभी देखने को मिलते हैं कि पत्तियों में मकड़ियां वगैरह आके लग गई हैं जो कि जाला वगैरह बना देती है, या फिर जो है दोस्तों पत्तियां सिकुड़ने लग जाती हैं। ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। इसके लिए आप इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे सप्ताह में एक बार अवश्य करें। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड में आप किस चीज़ का स्प्रे कर सकते हो। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, नीम के पत्ते को बॉयल करके स्प्रे कर सकते हो, या फिर जो है दोस्तों आप बेकिंग सोडा जो घर में चने वगैरह उबालने के लिए आप इस्तेमाल करते हो उसका भी स्प्रे कर सकते हो। अब जो है दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि अभी अक्टूबर खत्म होते होते आपको आपके पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन को देना है ताकि आपका जो पौधा है वो पूरे ही ठंडी भर इस तरीके से हरा भरा बने रहने के साथ साथ ग्रोथ भी करता रहे और फ्लावरिंग भी करता रहे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि न्यूट्रिशन में हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। न्यूट्रिशन पे यहाँ पे आपको सबसे पहला चीज जिस चीज का इस्तेमाल करना है दोस्तों वो है बहुत ही बेसिक सा न्यूट्रिशन। कोई भी जो है दोस्तों आपको देना है कंपोस्ट, चाहे आप काउडंग कंपोस्ट ले लो या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट ले लो, लेकिन किसी भी तरीके का कंपोस्ट का ही इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करने हैं। कंपोस्ट का इस्तेमाल करने के बाद ही आपको कोई भी अदर न्यूट्रिशन देना है, क्योंकि कंपोस्ट जो होता है दोस्तों वो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सा न्यूट्रिशन होता है और जिसके सहायता से आपके पौधे में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने के साथ साथ पौधा आपका बहुत ही अच्छा खासा जो है उस कारण उस न्यूट्रिशन से तैयार होता है। उसके बाद मैं आप सभी को दूसरा चीज बताना चाहूंगी जो कि आप अभी इस्तेमाल कर सकते हो अपने पौधे में, वह क्या है चलिए मैं आपको वह दिखाती हूँ। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है दोस्तों, तो हम अपने पौधे में किसी भी तरीके का लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे गमले की मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गीली बनी हुई है। जिनके यहाँ पे बारिश नहीं हो रहे हो वो लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी लिक्विड बना के दे सकते हैं। आज जब मैं फर्टिलाइजर लेके आई हूँ उसका आप दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर लिक्विड के तौर पर कर सकते हो या फिर जो है दोस्तों इस तरीके से कर सकते हो दाने के फॉर्म पे। ये एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है दोस्तों। ये क्या है, ये है सीवीड ग्रेन्यूल। आप सीवीड ग्रेन्यूल, सीवीड फर्टिलाइजर, किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल किया हुआ है, देख सकते हैं कुछ टाइम पहले ही मैंने इसमें दिया हुआ था, जिस कारण से हमारा पौधा बहुत ही अच्छा खासा घना के साथ साथ बड़ा भी हो गया है और ढेरों सारी कलियां बनाना भी शुरू हो गया है। न्यूट्रिशन दिया हुआ लगभग 20 से 25 दिन हो चुका है दोस्तों। दोबारा मैं अपने पौधे में रिपीट करने वाली हूँ। तो चलिए ये जो न्यूट्रिशन है ये क्या है ये मैं आप सभी को बताऊंगी। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये सीवीड ग्रेन्यूल है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। एक समुद्री शैवाल से बना हुआ न्यूट्रिशन है दोस्तों, जो कि बिल्कुल जैविक और किसी भी तरीके का जो है दोस्तों ये केमिकल चीज़ों से बना हुआ नहीं है। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये आपके पौधे को ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में, प्रकाश संश्लेषण के सुधार में, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में, सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छे से मदद करता है। कितनी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करना है वो भी चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो देख सकते हैं गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई है। यहाँ पे मैं गुड़ाई भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हाल ही में हमने गुड़ाई किया हुआ है। सिंपल सा क्या करेंगे, इस तरीके से कम 20 से 25 दाना चारों ही और मिट्टी में आपको इस तरीके से बिखेर देना है। 20 से 25 दाना देने के बाद आपको क्या करना है, अगर गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आप पानी दे सकते हो। हमारी मिट्टी गीली है तो मैं यहाँ पे पानी नहीं दे रही हूँ, सिंपल से इस तरीके से छोड़ दे रही हूँ। जैसे ही बारिश होगी पौधे को पानी मिलेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो 2-3 दिन बाद तो मैं अपने गमले की मिट्टी सूख जाएगी तो मैं पानी दूंगी ही। पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और पौधा हमारा ग्रोथ भी करता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। इस तरीके से इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल आप 20 डेज में, 15 डेज में एक बार कर सकते हो। पौधे में आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलने वाली है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो का आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।